हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काजल फॉर यू पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे। मैं और मेरा 18 साल का देवर दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो वह मेरे गले लग गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे अपने साथ सुला लीजिए। मैंने उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर पीछे से मेरा नाम प्रिया है। शादी के 1 माह बाद मेरे पति दूसरे देश चले गए। मेरे पति की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 18 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम अमन था। वह था तो 18 साल का, लेकिन अपनी चाल और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। बहुत जल्द वह मेरे साथ घुल मिल गया। वह मेरे कमरे में भी बिना बताए आ जाया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन चैनल बदल दिया और थोड़ा घबरा गया। मुझे कुछ शक सा होने लगा कि वह टीवी पर क्या देख रहा था, जो मुझे देखकर ही उसने चैनल बदल दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे प्यार से पूछा, तुम टीवी पर क्या देख रहे थे? मेरे सवाल पर वह थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को ना में हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी नहीं, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो चैनल तुम देख रहे थे वह फिर से लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वह चैनल लगा दिया जो वह देख रहा था। मैंने वह देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से अमन की तरफ देखा और कहा, तुम ये देखते हो टीवी पर? बताओ, रात को तुम्हारे भाई को? वह मेरे गुस्से से घबरा गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज भाभी, भाई से कुछ मत कहिए। मैंने कहा, तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो रात को सोते हुए, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने तुरंत मुझसे माफी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद वह नहीं देखेगा, जिस पर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नंद की शादी हो चुकी थी, इसलिए मैं अमन पर ज्यादा ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती और उसके छोटे मोटे काम भी कर देती। कभी कभी उसके साथ कोई गेम भी खेल लेती ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। एक दिन अमन मेरे कमरे में आया। मैंने एक खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी जब अमन मेरे कमरे में आया। मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर अमन ने एक लाल रंग की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाए और कहने लगा, भाभी ये लगाए, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से वह लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वह तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोलने लगा, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही है। ये कहकर वह अचानक मेरे गले लग गया। मैं उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे तुरंत अपने आप से दूर किया। वह पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे गुस्से से देखा तो वह कुछ घबरा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, मुझे आप मेरी बहन जैसी लगती है, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा। ये कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी आने लगी कि वह मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग रहा था और
मैं कितना गलत सोच रही थी, कैसे गुस्से से मैंने उसे खुद से दूर किया था। वह अपने कमरे में जाकर मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं कैसी बदतमीज हूँ। मैंने उसके प्यार का जवाब यूं गुस्से से दिया, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसलिए मैं अमन के साथ पहले जैसा ही व्यवहार करने लगी। अब वह पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता। मुझे ना जाने क्यों उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। मेरे अंदर कोई मुझे ये कहता कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे ये समझाने लगा कि फिक्र नहीं करो, वह एक छोटा सा बच्चा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता है। तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं देखने में काफी खूबसूरत थी, मेरा जिस्म सुडौल था, लेकिन जब वह मेरे साथ खड़ा होता तो वह मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। जब वह स्कूल से आता तो मैं किचन में खाना बना रही होती, वह अंदर आते ही मुझे पीछे से गले लगा लेता। मैं उसे डांट कर कहती, नजर नहीं आ रहा, मैं खाना बना रही हूँ, पीछे हट जाओ। जिस पर वह मुझसे कहता, आप हर वक्त काम में लगी रहती है, कभी तो आराम कर लिया करे। वह मेरी बात बदल देता और मुझे गुस्सा करने से रोकता था। इसलिए मैं उसकी ऐसी हरकतों पर नाराज होने की बजाय हंस देती थी और उससे कहती कि जब तुम शादी करके अपनी पत्नी को लाओगे तो फिर मेरी छुट्टी करवा देना, उसे सारे काम करवाना। जिस पर वह मुझसे कहने लगा, भाभी मुझे अपने जैसी खूबसूरत दुल्हन ला कर देना, मुझे बिल्कुल आप जैसी दुल्हन चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। ये कहते हुए वह मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था और धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी नजरें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो रही थी और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा ठीक किया। मुझे उसकी तारीफ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने हाथ से मेरा चेहरा छूने लगा। वह मेरे करीब आया और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगा। मैं डरकर पीछे हो गई। वह मुझसे कहने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपको एक काम भी ना करने देता, मैं आपको रानी बनाकर रखता। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई। फिर अचानक से वह मुझसे दूर हो गया। फिर वह कहने लगा, भाभी आप मेरी बहन जैसी है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त काम करती रहिए। आप अपने घर में भी काम कर कर के आए हैं और अब इधर आकर भी वही जिम्मेदारियां निभा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी आप आराम भी कर लिया करें। मैं अब अमन की नजरों में उलझ गई थी। मैंने इस बार उससे सख्ती से कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। वह अपने कमरे में गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन तक मैं उसे कतराती रही। फिर एक दिन घर के सारे लोग एक शादी में चले गए, पर अमन ने जाने से मना कर दिया। कहने लगा कि कल मेरा टेस्ट है। सारे घर वाले शाम को ही वापस आने वाले थे, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन जब शाम होने को आई तो अचानक से तूफान चलने लगा और तेज बारिश होने लगी। मेरी सास का फोन आया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए हम आज नहीं आ पाएंगे, हम कल सुबह आ जाएंगे। हो सके तो अमन को अपने कमरे में सुला लेना, उसे कड़कती बिजली से डर लगता है। ये बोलकर मेरी सास ने फोन रख दिया। मैं सोच रही थी कि अमन को अपने कमरे में बुलाऊं या नहीं, लेकिन मैंने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया। रात को करीब 8 बजे मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजा जाकर खोला तो सामने अमन खड़ा था। वह कहने लगा, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे आप अपने साथ सुला लीजिए। मेरे
पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में अंदर आने दिया। वह मेरे कमरे में आकर एक तरफ लेट गया और मैं भी दूसरी तरफ लेट गई। अमन सो गया था पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि अमन मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जब भी अमन कोई हरकत करता तो मैं घबरा जाती थी। ऐसे ही पूरी रात निकल गई, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जब अमन उठा तो उसने मुझे देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी, आप पूरी रात सोई नहीं क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अमन बोला, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो अपनी भाभी के साथ गलत करे। मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा मजाक किया करता था क्योंकि मैं घर पर अकेला रहता हूँ। एक आप ही थी जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाता था और अपनी बातें बताया करता था, लेकिन आप तो कुछ गलत ही सोच रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने तो कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा था और मैं ही थी जो उसे बार बार गलत नजर से देखे जा रही थी। मैंने अमन से कहा, मुझे माफ कर दो अमन, मैंने हमेशा तुम्हें गलत नजर से देखा है, लेकिन तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब से मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। अमन बोला, ठीक है भाभी, अब मुझे भूख लग रही है तो जल्दी से जाए और कुछ नाश्ता बना दीजिए। ये बोलकर अमन हंसने लगा। फिर मैं भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। उसके बाद मैंने अमन को कभी गलत नजर से नहीं देखा और ना ही उस पर कभी शक किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।